नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा वह है बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत शुकनासोपदेश। तो सबसे पहले हम शुकनासोपदेश इस विषय के जो सामान्य परिचय है उसको हम जान लेते हैं कि ये जो शुकनासोपदेश है ये महाकवि बाण द्वारा रचित कादंबरी का एक भाग है। महाकवि बाण द्वारा रचित जो कि एक गद्य काव्य है, गद्य रचना है। इसकी जो काव्य विधा है वो गद्य की है। तो गद्य काव्य जो कादंबरी है उसी का एक भाग क्या है, शुकनासोपदेश है। कादंबरी जो है उसके दो भाग हैं, एक है पूर्व भाग और एक है उत्तर भाग। तो जो पूर्व भाग है वही क्या है, शुकनासोपदेश है। अब इसका जो नामकरण से स्पष्ट है शुकनास उपदेश, कि शुकनास के द्वारा दिया गया उपदेश। तो इस नामकरण के पीछे जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है, जो कि हमारा शुकनास उपदेश का सारांश रूप भी है। तो यहाँ राजा तारापीड़ होते हैं, जिनका महामंत्री है उसका नाम क्या है, शुकनास है। राजा तारापीड़ है जिनका महामंत्री कौन है, शुकनास है। तारापीड़ का एक पुत्र है जिसका नाम है चंद्रापीड़। तारापीड़ के पुत्र का नाम है चंद्रापीड़। वह समस्त धर्म शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करके शिक्षा को प्राप्त कर लेता है और वह उस शिक्षा को ग्रहण करके पुनः घर वापस लौट आता है। तो उसके पश्चात राजा तारापीड़ जो है वो चंद्रपीड़ का युवराजाभिषेक कराना चाहते हैं। तारापीड़ जो है वो भली भांति जानते हैं कि चंद्रपीड़ जो है वो धर्म शास्त्रों को जानने वाला है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से वह अभी भी अनभिज्ञ है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए राजा तारापीड़ जो है वो शुकनास का चुनाव करते हैं, जो कि इनका महामंत्री है। शुकनास जो है वो अनुभव से युक्त भी है और व्यवहारिक ज्ञान में भी वह निपुण है। तो इसलिए चंद्रपीड़ को राजा तारापीड़ शुकनास के यहाँ या उनके पास में भेजते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और इस शुकनासोपदेश के अंतर्गत शुकनास के द्वारा जो उपदेश दिया गया है ये आज भी उतना ही सजीव है जितना प्राचीन समय में था। शुकनास जो है वो यह जानता था कि चंद्रपीड़ जो है वो धर्मशास्त्रों को जानने वाला है, इसलिए वह युवराज पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो शुकनास जो है वो भली भांति जानता है कि वह यदि चंद्रपीड़ को सीधे ही उपदेश देना यदि प्रारंभ कर देता है तो चंद्रपीड़ के हृदय को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए पहले वह चंद्रपीड़ के द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा की वह प्रशंसा करता है। वह कहता है कि आपके द्वारा समस्त धर्म शास्त्रों के ज्ञान को ग्रहण कर लिया गया है और आपको अन्य कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको इस संसार में जो व्यवहारिक ज्ञान है उसे भी आपको जान लेना चाहिए। तो इसके संदर्भ में शुकनास जो है वो अपना उपदेश प्रारंभ करता है और जो लक्ष्मी का जो चरित्र है, जो युवावस्था की जो स्थिति है, जो राजा के दोष हैं, जो सेवक की स्थिति होती है, जो वृद्धावस्था में जो स्थिति होती है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में शुकनास जो है वो ज्ञान देना प्रारंभ करता है, उस चंद्रपीड़ को उपदेश देना प्रारंभ करता है। तो इन समस्त विषयों का जो उपदेश है वह शुकनास के द्वारा दिया जाता है। तो इसी कारण इस भाग का जो नामकरण है वह शुकनासोपदेश किया गया है। यह कादंबरी का एक भाग है जो कि एक गद्य काव्य है। तो हम हमारे पाठ्यक्रम में जो भाग दिया है शुकनासोपदेश को, इसमें भी हम गद्यांश का ही अध्ययन करेंगे। तो जो उपदेश शुकनास ने चंद्रपीड़ को दिया है उन्हीं उपदेश का हम यहाँ वर्णन करेंगे।
तो आइए शुरू करते हैं कि सुकनास के द्वारा चंद्रपीड़ को किस प्रकार से और किन किन विषयों के ऊपर उन्हें उपदेश दिया गया। तो यहाँ प्रारंभ करते हैं हम। सुकनास कहता है, सुकनास उवाच, सुकनास कहता है, क्या कहता है, तात चंद्रपीड़, हे प्रिय चंद्रपीड़, विदित वेदित वेशः, अर्थात ज्ञातव्य विषयों को जानने वाले, अर्थात समस्त धर्म शास्त्रों को जानने वाले, जो जानने योग्य हैं उन समस्त बातों को आपने जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्र से, और समस्त शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ लिया है, जिसका ज्ञान आपने ग्रहण कर लिया है। अधीत सर्वशास्त्र से, समस्त शास्त्रों को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे आप। ते नाल्पम अप्युपदिष्टव्यम अस्ति, कि आपको उपदेश देने में मुझे थोड़ा बहुत भी रोष नहीं है। तो यहाँ जो सुकनास है वह अपने उपदेश को देना प्रारंभ करता है। तो उसके लिए सबसे पहले चंद्रपीड़ के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान की वह प्रशंसा करता है। तो वह सुकनास कहता है कि हे प्रिय चंद्रपीड़, समस्त जानने योग्य बातों को आपने जान लिया है और समस्त शास्त्रों को के ज्ञान को भी आप जानने वाले हैं, इसलिए आपको उपदेश देने में मुझे बिल्कुल भी रोष नहीं है, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है। फिर कहते हैं, केवलम च निसर्गत एवा भानुभेद्यम रत्नानोकच्छेदम प्रदीप प्रभा पनेय अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। यहाँ सुकनास कहता है कि यौवन प्रभवम, कि यौवन से उत्पन्न होने वाला, तम अर्थात जो अंधकार है, यौवन से उत्पन्न होने वाला अंधकार अति गहनम, अत्यधिक ही घोर होता है, अत्यधिक ही गहरा होता है, अत्यधिक ही गहन होता है। च निसर्गत एवं अभानुभेद्यम, उस अंधकार को सूर्य के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता। रत्नालोकोच्छेदम, और रत्नों की कांति के द्वारा भी या उसकी चमक के द्वारा भी उस अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता। प्रदीप प्रभापनेय, और दीपक की ज्योति के द्वारा भी उस अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है। तो युवावस्था में स्थिति किस प्रकार से होती है, तो उसी का जो वर्णन है इस गद्यांश में सुकनास कर रहा है। एक बार देखिए पुनः इसको। सुकनास उवाच, सुकनास कहता है कि तात चंद्रपीड़, हे प्रिय चंद्रपीड़, विदित वेदित वैश्य है, अर्थात ज्ञातव्य विषयों को जानने वाले, अर्थात जो ज्ञान ग्रहण किया जाने योग्य है उन समस्त ज्ञान को आपने ग्रहण कर लिया है। अधीत सर्वशास्त्र से, और समस्त शास्त्रों के ज्ञान को जानने वाले। तेन अल्पम अपि उपदेष्टव्यहमस्ति, कि आपको उपदेश देने में मुझे बिल्कुल भी रोष नहीं है, थोड़ा बहुत भी रोष नहीं है। केवलम च निसर्गत एवं अभानुभेद्यम रत्नलोकोच्छेद्यम प्रदीप प्रभावनेय अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, कि यौवन से उत्पन्न होने वाला अंधकार अत्यधिक ही गहन होता है, अत्यधिक ही गहरा होता है, और उस अंधकार को सूर्य के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता, रत्नों की कांति उनकी चमक से भी दूर नहीं किया जा सकता, और दीपक की ज्योति के द्वारा भी उस अंधकार को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सुकनास जो है वह चंद्रपीड़ को अपने उपदेश को देना प्रारंभ करता है। आगे कहता है, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद है, कि जो लक्ष्मी का मद होता है, धन संपत्ति का जो मद होता है, उसका जो नशा होता है वह वृद्धावस्था में भी समाप्त नहीं होता। अब यहाँ जो लक्ष्मी जो होती है, जो चरित्र जो होता है, उसके संबंध में भी उनको कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में यहाँ सुकनास जो है वो चंद्रपीड़ को बता रहा है। तो यहाँ सुकनास कहता है, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद है,
कि लक्ष्मी से या धन संपत्ति से उत्पन्न जो मद है, जो नशा है, वह वृद्धावस्था में भी दूर नहीं होता है। कष्टम अंजनम व्रति साध्य अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, कि जो ऐश्वर्य रूपी भयंकर तिमिर रोग जो है वह अंजन की रेखा या अंजन की बत्ती से भी दूर नहीं होता है। कि ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर रोग है, जो आँखों का जो रोग है, वह अंजन की रेखा या अंजन की अर्थात काजल की रेखा से भी वह दूर नहीं किया जा सकता है। आँखों का जो साधारण कुछ रोग होता है वह काजल के माध्यम से दूर किया जा सकता है, लेकिन ऐश्वर्य रूपी जो भयंकर तिमिर रोग है, आँखों का जो रोग है, वह काजल की रेखा के द्वारा या काजल की बत्ती के द्वारा उसे दूर नहीं किया जा सकता। फिर आगे कहते हैं, शिशिरोपचार हार्यो अति तीव्रो दर्प दाह ज्वरोष्मा, कि जो अहंकार रूपी जो दाह ज्वर की जो गर्मी है उसे उपचार के माध्यम से भी दूर नहीं किया जा सकता। तो अहंकार से उत्पन्न जो दाह ज्वर है उसकी गर्मी को उपचार से भी दूर नहीं किया जा सकता। सामान्य जो शरीर की जो गर्मी होती है, जो रोग होते हैं, उसे उपचार के माध्यम से दूर किया जा सकता है, लेकिन अहंकार रूपी या अहंकार से उत्पन्न जो दाह ज्वर होता है उसकी जो ऊष्मा होती है, उसकी जो गर्मी होती है, वह उपचार के माध्यम से भी दूर नहीं की जा सकती। फिर कहते हैं, सततम अमूल मंत्र गम्यो विषयो विषय विषास्वाद मोह, कि विषय रूपी विष के स्वाद से उत्पन्न जो मोह होता है, जो मूर्छा होती है, उसे निरंतर औषधि के द्वारा और मंत्र आदि के द्वारा भी दूर नहीं की जा सकती। विषयों के विष के आस्वादन से उत्पन्न होने वाली मूर्छा या मोह उसे निरंतर औषधियों के माध्यम से और मंत्र आदि के माध्यम से भी दूर नहीं की जा सकती है। फिर कहते हैं, नित्यम स्नानम शौच बाध्यो रागम लावलेप है। अब कहते हैं कि जो आसक्ति रूपी जो मल का गाढ़ा लेप है उसे नित्य स्नान करने से और पवित्र करके भी उसे दूर नहीं किया जा सकता है। कि जो आसक्ति होती है किसी वस्तु के प्रति, उसका जो लगाव होता है, आसक्ति जो होती है, उसका जो गाढ़ा लेप यदि होता है तो उसे स्नान आदि के द्वारा भी, शुद्धि के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। साधारण जो मैल होता है, मल जो होता है, उसे जल के द्वारा प्रक्षालन कर लिया जाता है, उसे दूर कर लिया जाता है, धो लिया जाता है। लेकिन जो आसक्ति रूपी जो मल है उसका जो गाढ़ा लेप है उसे नित्य स्नान करने से और पवित्र आदि होने से या शुद्धि आदि के द्वारा उसे दूर नहीं किया जा सकता है। एक बार पुनः इसके ध्यान के अर्थ को देखिए। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद है, कि धन संपत्ति से उत्पन्न जो मद होता है, जो नशा होता है, वह वृद्धावस्था में भी दूर नहीं होता है। कष्टम अंजनम वर्ति साध्यव अपरम ऐश्वर्येति तिमिर रांधत्वम, और जो ऐश्वर्य रूपी भयंकर तिमिर रोग होता है वह काजल की बत्ती या काजल की रेखा से भी दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे शिरोपचार हार्यो अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोष्मा, और जो अहंकार रूपी या अहंकार से उत्पन्न दाह ज्वर की जो गर्मी है, उष्मा है, उसे निरंतर उपचार के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। सततम अमूल मंत्र गम्यो विषयो विषय विषास्वाद मोह, और विषय रूपी जो विष के आस्वादन से उत्पन्न होने वाली जो मूर्छा होती है, जो उससे उत्पन्न होने वाला मोह होता है, उसे निरंतर औषधियों के द्वारा और मंत्र आदि के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। नित्य स्नानम शौच बाध्यो रागम लावलेप है, और जो आसक्ति से उत्पन्न होने वाला जो मल है या आसक्ति रूपी जो मल है, उस मल के गाढ़े लेप को नित्य स्नान के द्वारा और शुद्धि आदि के द्वारा भी दूर नहीं किया
जा सकता। तो इसी का वर्णन शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ को कर रहा है। जो उपदेश है शुकनास का वह चंद्रपीड़ को वह दे रहा है। आगे देखिए, अजस्रत्रम क्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवतीति विस्तीर्णाभिधीयसे। अब यहाँ शुकनास जो है अपने उपदेश को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि राज्य सुख से उत्पन्न होने वाली जो भयंकर निद्रा होती है वह अत्यधिक ही गहन होती है, अत्यधिक ही घोर होती है, और सूर्य के उदय होने के पश्चात भी उसे जगाना असंभव होता है, असंभव नहीं हो पाता है। कि जो राज्य सुख होता है उससे उत्पन्न होने वाली जो निद्रा होती है, जो नींद होती है, वह अत्यधिक ही गहन होती है, गहरी होती है, घोर होती है, और रात्रि की समाप्ति पर अर्थात सूर्य के उदय होने पर भी उसे उस निद्रा से जगाना संभव नहीं हो पाता है या उसे जगाया नहीं जा सकता। फिर कहते हैं विस्तीर्णाभिधीयसे, इसलिए विस्तार पूर्वक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो शुकनास है वह चंद्रपीड़ को अपने उपदेश को बताने के लिए वह इस प्रकार से वह चंद्रपीड़ को कह रहा है कि ये जो स्थितियाँ हैं ये मैंने आपको बताई, फिर भी मैं आपको विस्तार पूर्वक इन समस्त विषयों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार पुनः देखिए कि अजस्रस्त्र मक्षावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवतीति विस्तीर्णाभिधीयसे। कि राज्य सुख से उत्पन्न होने वाली निद्रा अत्यधिक ही गहन होती है, घोर होती है, और रात्रि के समाप्ति पर भी उसे जगाना संभव नहीं होता है। और इस प्रकार से विस्तार पूर्वक मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब जो शुकनास है वह अपने उपदेश को आगे बढ़ाता है और कहता है गर्भेश्वरत्वम, अर्थात गर्भ से ही प्रभुता को प्राप्त किए हुए, गर्भ से ही अर्थात जन्मजात प्रभुत्व को प्राप्त करना, स्वामित्व को प्राप्त करना, अभिनव यौवनत्वम, और अत्यधिक यौवन को प्राप्त करना, अप्रतिम रूपत्वम, और अत्यधिक ही रूप सौंदर्य को प्राप्त करना, अमानुषिम शक्तित्व चेती, और अमानुषी अर्थात दैवीय शक्तियों से युक्त होना, महत्यम खलवनर्थम परंपरा, ये सभी क्या है, निश्चित रूप से ही अनर्थों की श्रृंखला है, अर्थात अनर्थ करने वाले हैं। फिर कहते हैं सर्वाविनया नामेकैकम अपि एषाम आयतनम किमुत समवाय है। तो कहते हैं कि इन सभी में एक एक अकेला भी उदंडता को, बुराइयों को करने वाला होता है। किमुत समवाय है, फिर समूह की तो बात ही क्या है। इन समस्त में से एक एक अकेला भी अनेक प्रकार के अनर्थ करने वाला है, अनेक प्रकार की बुराइयों को लाने वाला है, अनेक प्रकार की उदंडता को करने वाला है। जब अकेला इस प्रकार से बुराई करने वाला कहा गया है, तो यदि समवाय की बात करें, समूह की बात करें, तो फिर तो कहना ही क्या है। तो यहाँ शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि गर्भेश्वरत्वम, की जन्मजात प्रभुता को प्राप्त करना, जन्मजात स्वामित्व को प्राप्त करना, अत्यधिक यौवन को प्राप्त करना, और अत्यधिक रूप सौंदर्य को प्राप्त करना, और अमानुष्य शक्ति अर्थात दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण होना, उनसे संपन्न होना, ये सभी जो हैं ये अनर्थ करने की श्रृंखला होती है। ये सारे के सारे अनर्थ करने वाले ही कहे गए हैं। इन सभी में एक एक अकेला भी अनेक प्रकार की उदंडताओं को करने वाला है, बुराइयों को उत्पन्न करने वाला है, तो फिर समूह की तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार से शुकनास जो है वो राजकुमार चंद्रपीड़ को उपदेश दे रहे हैं। अगला पद देखिए, यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यहाँ युवावस्था के संदर्भ में शुकनास जो है चंद्रपीड़ को उपदेश दे रहे हैं। तो कहते हैं कि यौवनारंभे, यौवन के आरंभ में,
प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मलापि, कि शास्त्र जल से, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन करने पर भी, धोने पर भी, और धोने के पश्चात निर्मलापि, निर्मल की हुई होने पर भी, बुद्धि कालुष्यम उपयाति, कुलिष्ठता को या कालुषी को प्राप्त हो जाती है, कुलिष्ठता को वह प्राप्त हो जाती है, कुलिश हो जाती है। तो यहाँ स्थिति है कि युवावस्था या यौवन के प्रारंभ में शास्त्र रूपी जल के द्वारा प्रक्षालन से निर्मल बनी हुई वह बुद्धि भी कलुषित को प्राप्त हो जाती है, वह कलुषित या दूषित हो जाती है। अनुज्जति धवलतापी सरागेय भवति यूनाम दृष्टि, और ध्वलता का परित्याग किए बिना ही युवाओं की या तरुणों की जो दृष्टि है वह राग से युक्त हो जाती है। ध्वलता का परित्याग किए बिना ही जो चमक धमक होती है इस संसार की, उसको दूर किए बिना ही युवाओं की या जो तरुणों की जो दृष्टि है वह राग से युक्त हो जाती है, अर्थात आसक्ति से वह युक्त हो जाती है। अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूर आत्मश्चया यौवन समय पुरुषम प्रकृति ही। अब यहाँ एक उदाहरण स्पष्ट कर रहे हैं सुखनाथ, कहते हैं कि जिस प्रकार से धूल के बवंडर को बनाता हुआ वायु का तीव्र झोंका सूखे पत्ते को जिस प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार दूर तक उड़ा करके ले जाता है, उसी प्रकार से यौवन के समय पर जो भ्रांति उत्पन्न होती है, रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति से युक्त जो मानव का स्वभाव होता है, वह मानव को अपनी इच्छा से दूर तक खींच लेता है। तो यहाँ एक बार उदाहरण को वापस देखिए। यहाँ सुखनाथ से कहते हैं कि जिस प्रकार से धूल के बवंडर को बनाता हुआ वायु का तीव्र झोंका सूखे पत्ते को जिस प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार दूर तक उड़ा करके ले जाता है, उसी प्रकार से युवा के समय में या उसके प्रारंभ में रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति से युक्त मानव का स्वभाव उस मानव को अपनी इच्छा अनुसार दूर तक खींचकर ले जाता है। तो यहाँ यौवन के आरंभ में, यौवनारंभ में किस प्रकार की स्थिति होती है, उस स्थिति का वर्णन सुखनाथ जो है वो चंद्रपीड़ को बता रहे हैं। एक बार पुनः देखिए इस गद्यांश को कि यौवनारंभे अर्थात यौवन के आरंभ में प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, कि शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन से अर्थात धो लेने से निर्मल बनी हुई बुद्धि कलुषित हो जाती है या दूषित हो जाती है। अनुजतिध्वलतापि सरागेव भवति यूनाम दृष्टि, और ध्वलता का परित्याग किए बिना ही तरुणों की जो दृष्टि है वह राग से युक्त हो जाती है, आसक्ति से युक्त हो जाती है। अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्म इच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति ही। अब यहाँ यौवन के समय में किस प्रकार की स्थिति होती है तो उसको उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं सुखनाथ। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से धूल के बवंडर को बनाता हुआ वायु का तीव्र झोंका सूखे पत्ते को अपनी इच्छा अनुसार दूर तक उड़ा करके ले जाता है, उसी प्रकार से रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति से युक्त मानव का जो स्वभाव है वह उस मानव को अपनी इच्छा अनुसार दूर तक खींच करके ले जाता है। तो इस प्रकार से जो सुखनाथ है महामंत्री वह चंद्रपीड़ को युवावस्था के आरंभ में किस प्रकार की स्थिति होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने सुखनासोपदेश से के अंतर्गत जो कुछ संबंधित गद्यांश हैं उन गद्यांश को लेकर के हमने चर्चा की है। आगे के जो गद्यांश है वो हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।